वेलकम टू सीधी शिक्षा। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर को कोण, रेखीय, युग्म एवं तिर्यक रेखाएं के बारे में। तो चलिए बेसिकली आज हम लोग देखते हैं संगत कोण के बारे में। संगत कोण क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद एकांतर कोण क्या होता है उस चीज़ को देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे संगत कोण को। अभी हम लोग क्या किसको देखेंगे? संगत कोण को देखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं संगत कोण को। संगत कोण क्या है इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो संगत कोण के लिए हम लोग ये चीज़ देखते हैं, हम लोग दो प्रतिच्छेदी इस तरीके से दो समांतर रेखाएं लेते हैं भाई। पहला समांतर रेखा ये है, दूसरा समांतर रेखा ये है, तीसरा समांतर आपका ये है, चौथा आपका इस तरीके से देख लीजिए। क्लियर? ये समांतर रेखा है आप लोगों के पास इस तरीके से है। ये आप लोग समांतर रेखा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा आता है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा आ गया भाई। इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको B, इसको C, इसको D। यहाँ पर एंगल बन रहा है, देखिए एंगल यहाँ पर बन रहा है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह। अब यहाँ पर संगत कोण देखते हैं। संगत कोण क्या होता है? समांतर रेखा के एक ही साइड, समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को, एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को, अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण कहते हैं। ये आपका संगत कोण कहलाता है भाई कि ये आपका समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? संगत कोण कहते हैं। तो ये संगत कोण के अंतर्गत आता है। तो जैसे यहाँ पर मैं संगत कोण पूछूंगा कि आपका एक का कौन है, तो एक का देखिए, एक का हो जाएगा आपका 5, 5 का 9, 9 का आपका हो जाएगा 13। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 5, 5 का हो जाएगा 9 और 9 का हो जाएगा 13। ये समांतर रेखा के एक ही ओर में बना है, मतलब ऊपर में बना है समांतर रेखा के। नीचे की बात करेंगे तो नीचे का कितना हो जाएगा? नीचे का 3 का 7, 7 का 11, 11 का 15। तो यहाँ से 3 का हो जाएगा 7, 7 का हो जाएगा 11 और 11 का हो जाएगा आपका 15। उसी प्रकार इधर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 2 का देखेंगे तो 6, 10 और हो जाएगा 14। और नीचे का देखेंगे 4 का, तो 4 का देखेंगे तो 8 और हो जाएगा 12 और हो जाएगा 16। ये आपका संगत कोण है। आपका क्या कोण है? संगत कोण है। तो संगत कोण आप लोग जान जाओगे, समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः है बाह्य कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। मतलब संगति, उसी के जैसा सत्संग बोलते हैं, जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं, जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा संग। इसी तरीके से संगत कोण आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण को हम लोग क्या, अंतः एवं बाह्य कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। तो ये संगत कोण के अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का। तो इस तरीके से आप लोग ए के बेस पे, बी के बेस पे, सी के बेस पे, डी के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर? संगत कोण के बेस पे, ए के बेस पे, बी के बेस पे, सी के बेस पे और डी के बेस पे दे सकते हैं। तो ये संगत कोण के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें बहुत सारे आप लोगों के प्रतिच्छेदी जो रेखा होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, जिसमें तिर्यक रेखा ट्रांसवर्जल लाइन होता है, वो आकर के इस लाइन को कटअप करता है। तो उसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो जो आपका त्रिभुज से रिलेटेड हो सकता है, चतुर्भुज से रिलेटेड हो सकता है, रेखा से रिलेटेड हो सकता है, रेखाखंड से रिलेटेड हो सकता है, बिंदु से हो सकता है, किरण से भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग संगत कोण को देख सकते हैं। तो संगत कोण के बेस पे आप लोगों को इस तरीके से आप लोग एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आएगा, तो उस एंगल को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग
जो एंगल के साथ अटैचमेंट रहेगा वो एंगल के साथ जो अटैचमेंट रहेगा उस चीज़ को भी आप जान सकते हो। यहाँ पर नंबर के बेस पे मैं बताया हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 बोल के, वो आप लोगों का किसी भी अल्फ़ाबेट के बेस पे हो सकता है या वर्णमाला के बेस पे हो सकता है, किसी के बेस पे वो चीज़ हो सकता है, ABCD के रूप में हो सकता है, HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ के रूप में, अबसदा के रूप में हो सकता है, या फिर 30-40 डिग्री के हिसाब से वो भी हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से जब भी आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करने के लिए आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण के बेस में, तो आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे आप लोग को संगत कोण समझ में आ गया कि इसके बाद हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसके बाद हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर एकांतर कोण को देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, एक ट्रांसवर्जल लाइन इस तरीके से है। अब यहाँ से देखते हैं भाई, देखिए ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा समांतर रेखा के बेस पे, ये आपका समांतर रेखा के बेस पे है, समांतर रेखा के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं भाई, हाँ इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं L के रूप में, ये आपका L है, MNO, इसको हम लोग मान लेते हैं T। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल बन रहा है आपके बीच में, इस तरीके से एंगल बन रहा है, देखिए ना एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर बन रहा है 1, ठीक है, यहाँ पर आपका बन रहा है 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। अब यहाँ पर एकांतर कोण को देखते हैं हम लोग। किस कोण को देखते हैं? एकांतर कोण को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब समांतर रेखा के विपरीत और समांतर रेखा के एक ही समांतर रेखा के विपरीत और एक ही समांतर रेखा के विपरीत और बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, एकांतर कोण अंतः व बाह्य दोनों होते हैं। अंतः व बाह्य दोनों होते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण एक ही समांतर रेखा के विपरीत और बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण अंतः व बाह्य दोनों होते हैं। क्लियर। एकांतर कोण आपका क्या होते हैं? एक ही समांतर रेखा के विपरीत और बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण अंतः व बाह्य दोनों होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो एक का देखिए ना, एक का क्या हो जाएगा? एक का आपका हो जाएगा आपका 6, ये बाएँ है। उसी प्रकार 2 का क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो एंगल 1 का हो जाएगा एंगल 6, और एंगल 1 का हो जाएगा एंगल 6, और एंगल आपका 2 के बेस पे हो जाएगा, एंगल 2 के बेस पे हो जाएगा तो एंगल 5, और यहाँ पर हो जाएगा एंगल 5 के बेस पे हो जाएगा तो आपका एंगल 10, और एंगल 10 के बेस पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल 13, और एंगल 13 के बेस पे अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ये आपका एंगल 10 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों का एकांतर कोण एक दूसरे के आप लोगों का अपोजिट साइड में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल आपका संगत कोण एक दूसरे के आपके विपरीत पक्ष में नहीं है, एक ही साइड में होते थे, तो संगत कोण आपका दोनों से रिलेटेड होता है। क्लियर। तो ये आपका संगत है, और ये आपका जो सेकेंड चीज़ होता था ये आप लोगों का एकांतर कोण होता था। इसके बाद एक और है शीर्षाभिमुख कोण। इसी के बेस पे आप लोगों का सेम उसी के टाइप से बनेगा ये भी आप लोगों का। इसके लिए भी आप लोगों को इस तरीके से समांतर रेखा एक आपको पैरेलल लाइन को डिजाइन करना है। इस तरीके से पैरेलल ले लीजिए,
अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट पैरेलल लाइन आपके बेस पे अगर हम इसको देखते हैं तो फर्स्ट आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका ए के रूप में इसको हम लोग स्वैप करते हैं और सेकेंड को बी के रूप में। मान लेते हैं कि फर्स्ट पैरेलल लाइन आपका ए है, सेकेंड आपका बी है और थर्ड आपका सी है और फोर्थ आपका क्या है, डी है। अब यहाँ से एक ट्रांसवर्जल लाइन आपका कटअप कर रहा है, देखिए एक ट्रांसवर्जल लाइन यहाँ पर आपका कट कर रहा है यहाँ से एक, क्लियर। यहाँ से आपको ये ट्रांसवर्जल लाइन इसको कट किया, यहाँ से आपका ट्रांसवर्जल लाइन इसको कट किया, क्लियर। तो यहाँ से एंगल मूवमेंट करेगा आपका, यहाँ से आपका एंगल मूवमेंट करेगा। अगर फर्स्ट पैरेलल लाइन की बात करें तो यहाँ से एंगल आपका फर्स्ट एंगल मूवमेंट कर रहा है, नाउ सेकेंड, नाउ थर्ड, फोर्थ, क्लियर। नाउ सेकेंड आपका बी जो पैरेलल लाइन है इस पर आपका एंगल मूवमेंट करेगा, आपका 5 एंगल मूवमेंट करेगा, नाउ 6, 7, 8, यहाँ से भी और एंगल मूवमेंट करेंगे। और सी का आपका जो पैरेलल लाइन है इस पर भी एंगल मूवमेंट करेगा, जहाँ पर 9 करेगा, 10 करेगा और 11 और 12 यहाँ से मूवमेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट जो पैरेलल लाइन है इस पर भी एंगल मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 के बेस पे, मतलब 13 के बेस पे और 14 के बेस पे और 15 के बेस पे और 16 के बेस पे, क्लियर। तो यहाँ से जो अपोजिट एंगल है आप लोगों का, जो आमने सामने की भुजा है, ठीक है, आमने सामने की जो कोण है, शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के अभिमुख, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है शीर्ष प्लस अभिमुख, क्लियर। ये जो आपका एंगल है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। अगर इसका विच्छेद करेंगे हम लोग, जिस प्रकार आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना संधि विच्छेद, उसी प्रकार इसका शीर्ष अभिमुख आमने सामने जो शीर्ष होता है, जैसे शीर्ष की बात करेंगे यहाँ से हम लोग जैसे त्रिभुज के बेस पे आप लोग पढ़ते थे ना, यहाँ पर त्रिभुज के बेस पे इस तरीके से पढ़ते थे, जिसमें आप लोगों को टॉप साइड के लिए आप लोग यहाँ पर डिनोट करते थे, ये आपका ए है, ये आपका बी होता था, ये आपका सी होता था, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, शीर्ष बोलते थे। ये फर्स्ट शीर्ष है आप लोगों का, टॉप है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका क्या है, थर्ड है, क्लियर। तो यहाँ से ये शीर्ष हो जाता था। अब शीर्ष के लिए हम लोग साइड को डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पर दोनों साइड मिलेगा, दोनों टॉप मिलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, साइड बन जाएगा, मतलब भुजा बन जाएगा। मतलब दो शीर्ष मिलते हैं तो वो भुजा बनता है, और जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका डिजाइन करेंगे तो हम लोग के पास BC आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्निंग क्वेश्चन की शीर्ष का निर्माण कैसे होता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है। कितने भुजा मिलते हैं, तो दो भुजा मिलते हैं, तो कितना शीर्ष बनता है, तो एक शीर्ष बनता है। कितने शीर्ष मिलने पर भुजा बनता है, दो शीर्ष मिलने पर भुजा बनता है। दो शीर्ष मिलने पर एक भुजा बनेगा और दो भुजा मिलने पर एक शीर्ष बनेगा, ठीक है। तो शीर्ष मिलता है तो भुजा बनेगा और भुजा मिलेगा तो शीर्ष मिलेगा। यहाँ पर आप एंगल की बात करेंगे, यहाँ से देखिए तो ये आपका फर्स्ट साइड है, ये आपका सेकेंड साइड है, क्लियर। तो फर्स्ट साइड सेकेंड साइड दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल मूवमेंट करके देखिए, मतलब दोनों भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव है, क्षैतिज ना, यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल, तो दोनों भुजाओं के बीच में ये क्षैतिज झुकाव है। मान लेते हैं कि आपका AB भुजा है और ये आपका BC भुजा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये BC भुजा रहेगा या आपका AC भुजा रहेगा, यहाँ पर भी एंगल मूवमेंट कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका AB साइड रहेगा, ये AC साइड रहेगा, तो एंगल यहाँ पर भी मूवमेंट कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ से दो भुजाओं के बीच के जो क्षैतिज झुकाव है वो आपका कोण कहलाएगा, चाहे वह कोई भी भुजा हो। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज में 3 भुजा हैं, तो यहाँ से या तो ये AB भुजा हो सकता है या फिर BC भुजा हो सकता है। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, जो भी 26 अल्फ़ाबेट है वहाँ से आपका साइड के बेस पे ही आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की, अपोजिट साइड की, ठीक है। अपोजिट एंगल की बात करेंगे तो एंगल 1 का हो जाएगा आपका एंगल 4, जस्ट इसका अपोजिट। एंगल 1 का हो जाएगा आपका एंगल 4। उसी प्रकार एंगल 2 का हो जाएगा आपका एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 3 हो जाएगा। और एंगल 5 की बात करेंगे तो एंगल 8 हो जाएगा, क्लियर। एंगल 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 6 की बात करेंगे तो एंगल 7, नाउ एंगल 9 की बात करेंगे तो एंगल 12। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर अपोजिट एंगल आप लोगों का क्रिएट होगा, क्लियर। यहाँ से आपका जो भी एंगल मूवमेंट करेगा वो या तो आप लोगों के ट्रायंगल के बेस पे कर सकता है, या रेक्टेंगल के बेस पे कर सकता है, या स्क्वायर के बेस भी कर सकता है, क्लियर। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत आप लोगों का जो लाइन है और जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पर आप लोगों का, क्लियर। इस चीज़ को देखिए, आपका जो फर्स्ट जो होता है वो लाइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा। जो दूसरा होता है आपका लाइन सेगमेंट होता है। जो सेकेंड चीज़ है वो है आप लोगों का लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। और जो थर्ड ऑफ जो है उसको हम लोग बोलते हैं रे, किरण, क्लियर। और जो फोर्थ चीज़ है और इसका जो लास्ट थिंग है वो है आपका पॉइंट, ये है आपका बिंदु, क्लियर। तो स्टार्टिंग से हम लोग इसको देखते हैं भाई।
फर्स्ट है आप लोगों का रेखा है, ये फिल्म वाली जो रेखा है जो आप देखते हैं वो रेखा नहीं है भाई, ये आप लोगों का ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स का एक पार्ट है ना आप लोगों का, रेखा लाइन के बीच में। क्लियर। तो रेखा किसको बोलते हैं, देखिए रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है ना, रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है ना, रेखा एक अनिश्चित लंबाई की, रेखा एक अनिश्चित लंबाई की एक ज्यामितीय आकृति है, एक ज्यामितीय आकृति है। इसको हम लोग स्वैप करना चाहेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से ये। क्लियर, ऐसा रहेगा। ठीक है, मतलब रेखा को हम लोग माप नहीं सकते हैं, बस उसको केवल हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई को हम लोग माप नहीं सकते, जिसका मापन करना संभव नहीं है। तो जिसका मापन करना संभव नहीं है वो आपका रेखा कहलाएगा, क्योंकि रेखा की आकृति आपकी क्या होती है अनिश्चित होती है, इसका हम लोग मापन संभव नहीं है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका रेखा की बात करें। अब लाइन सेगमेंट, सेकंड जो थिंग है आप लोगों का लाइन सेगमेंट है, उसका रेखा का एक टुकड़ा है ना, पर रेखाखंड। अब उस रेखा को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको मापन किया जा सकता है। क्लियर, तो लाइन सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेखा है, ठीक है, उसका एक टुकड़ा है ये, तो रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड एक निश्चित लंबाई की होती है। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई को, जैसे कि यहाँ पर आप एक पैनल को देख रहे हो, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल फैन पकड़ा हूँ, इसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। कोई 4 सेंटीमीटर का है, कोई 5 सेंटीमीटर का, कोई 6 सेंटीमीटर का। जैसे कि आपका रूम वगैरह होगा, जो भी आसपास की खिड़की वगैरह, विंडोज़ वगैरह, आसपास की जो भी चीज़ देख रहे होंगे, जो ब्लैक बोर्ड है, जो आपका केबल है, कुछ भी है, जो जिसकी आकृति एक निश्चित आकृति होती है ना, जिसका मापन संभव है कि यहाँ ये 2 किलोमीटर तक का है, या 3 किलोमीटर तक का है, या 4 मीटर का है, या 5 मीटर का है, या 10 मीटर का है। क्लियर, तो रेखाखंड एक निश्चित लंबाई की होती है जिसका मापन संभव है। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई की होती है जिसका मापन संभव है। ठीक है, जिसका मापन क्या है आपका, संभव है। तो जिसका मापन आपका क्या है, संभव है। जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपका 6 सेंटीमीटर का है एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से ना ये आप लोगों का हो गया 6 सेंटीमीटर, 1 2, इसके बेस पे हो गया ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का। क्लियर, तो लाइन सेगमेंट के अंतर्गत ये हो जाएगा। तो रेखा की बात करें तो रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है, उसी की तुलना कर देते हैं हम लोग रेखाखंड से। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई की होती है, रेखा को हम माप नहीं सकते, रेखाखंड को हम माप सकते हैं। रेखाखंड, इसमें दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि रेखा भी एक ज्यामितीय आकृति है, रेखाखंड भी ज्यामितीय आकृति है। किसको माप सकते हैं हम लोग, रेखाखंड को माप सकते हैं। किसको माप नहीं सकते, रेखा को माप नहीं सकते। ठीक है, किसका मापन संभव नहीं है, रेखा का। किसका मापन संभव है, रेखाखंड का। क्लियर, तो यहाँ से ये रेखाखंड हो गया। थर्ड जो है रे किरण है। क्लियर, अब यहाँ पर एक किरण है, किरण कोई लड़की नहीं है, ना ही किसी लड़की का नाम है। यहाँ पर किरण से तात्पर्य एक ज्यामितीय आकृति होती है जो कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो किरण किसको बोलते हैं, देखिए ना, ये शाहरुख खान वाला जो किरण डायलॉग वाला है, ये भी किरण नहीं है। ठीक है, तो किरण किसको बोलते हैं, जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है। क्लियर, जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है एवं अंतिम लंबाई अनिश्चित होती है। एवं अंतिम लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। एवं अंतिम लंबाई अनिश्चित होती है। अंतिम लंबाई अनिश्चित होती है। अगर डायग्राम के बेस पे देखा जाए तो इस तरीके से। क्लियर, जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित, किसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है, तो किरण की प्रारंभिक लंबाई निश्चित होती है। किसकी अंतिम लंबाई अनिश्चित होती है, तो किरण की अंतिम लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित और अंतिम लंबाई अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। क्लियर, जैसे कि आप घर से निकले हो, क्लियर, आप घर से निकले हो लेकिन आपको कहाँ जाना है ये पता नहीं है।
अगर आप घर से निकले हो, अगर आपको कहाँ जाना है ये पता नहीं है, मतलब वो किरण का काम करेगा। लेकिन अगर आप घर से निकले हो, मेरे को स्कूल ही जाना है, या मेरे को बस स्टॉप ही जाना है, या मेरे को फैंसी स्टोर ही जाना है, वहाँ तक की जो लेंथ है, जो आपका हाइट है, जो ब्राइट है, जो आपकी डिस्टेंस है, वो एक उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक वो फिक्स है, आप भाई कि वहाँ तक जाओगे, वहाँ से रिटर्न आपके होम घर तक आ जाओगे, तो वहाँ पर रेखाखंड लाइन सेगमेंट का काम करेगा। लेकिन आप घर से निकल रहे हो, लेकिन आपको कहाँ जाना है कोई पता नहीं, कोई आवारा पागल दीवाना की तरह घूम रहे हो भाई, कोई आपको पता नहीं है, तब वहाँ पर वो किरण का काम करेगा। क्लियर? क्योंकि उसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित है कि आप घर से निकले हो, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो भाई, कब बस स्टैंड जा रहे हैं, कब सिनेमा हॉल जा रहे हैं, कब मॉल जा रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, उसका मापन संभव ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे किरण। तो जिसकी प्रारंभिक लंबाई निश्चित, अंतिम लंबाई अनिश्चित होते हैं, उसको हम लोग किरण बोलते हैं। पॉइंट की बात करते हैं, बिंदु भी कोई लड़की नहीं है, ये एक प्रकार की ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ठीक है। जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। क्लियर? तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होती है, बिंदु कहलाती है। यह एक ज्यामितीय आकृति है, यह एक ज्यामितीय आकृति है, यह एक क्या है आप लोगों की ज्यामितीय आकृति है। जैसे पॉइंट के रूप में इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पॉइंट के रूप में। क्लियर? इस तरीके से पॉइंट के रूप में हम इसको शो अप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लाइन के रूप में हो गया, रेखाखंड हो गया, और किरण हो गया, और पॉइंट बिंदु हो गया। क्लियर? तो ये ज्योमेट्रिकल प्लेस के अंतर्गत आता है आपका लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट के बेस पे आता है। इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू से इस तरीके से हम लोग शो अप किए थे, इस तरीके से आप लोगों के पास था। क्लियर? तो इस चीज़ में आप लोग देखिएगा, इसके अंतर्गत ये चीज़ आएगा। तो क्लियर? तो यहाँ पर हो गया रेखा, हो गया रेखाखंड, हो गया किरण, हो गया और बिंदु हो गया। इतने में ये ज्यामितीय का जो बेसिकली चीज़ है इतने में कंप्लीट होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।